अफवाह जो है वो कभी कभी बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु वाला केस, वो एक महज अफवाह थी जिसके कारण से कितने लोगों को नुकसान हुआ। खैर, हम लोग उस टॉपिक पर आज यहाँ चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम लोग चर्चा करने वाले फाइनेंशियल वर्ल्ड में होने वाले अफवाह के बारे में। क्या आपको पता है सेबी को भी अफवाह पसंद नहीं है? जी हाँ, जून 2022 में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्री के दो कंप्लायंस ऑफिसर पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अब हुआ क्या था, जो महामारी के दौरान रिलायंस जियो ने मेटा, तब फेसबुक कहलाता था, से 5.7 बिलियन डॉलर की चौंका देने वाली राशि जुटाई थी। यानी कि अपनी जो रिलायंस है उन्होंने मेटा से इतनी सारे पैसे जुटाई थी और उनके बीच में कोलिब्रेशन था, होने वाला था उस समय। तब रिलायंस ने 21 अप्रैल 2020 को आधिकारिक घोषणा की तो निवेशक बहुत ज़्यादा खुश हुए। महामारी के बीच में ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सेबी को एक समस्या थी। समस्या ये थी कि अफवाह की चक्की ने 1 महीने पहले ही इस सौदे के बारे में कहानियां गढ़नी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने भी मार्च में इसके बारे में बात की थी। यानी कि डील होने से 1 महीने पहले अफवाह का बाजार जो था गर्म हो गया था और निवेशकों ने पहले से ही शेयर खरीदना शुरू कर दिया था। और और उन्होंने जो शेयर खरीदा था वो केवल समाचार पत्र और न्यूज़ प्रिंट मीडिया के आर्टिकल के हिसाब से। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे हंगामे हुए, लेकिन रिलायंस चुप रही और रिलायंस सामने से आकर उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। फिर सेबी के अनुसार क्या हुआ कि रिलायंस ने जो चुप्पी उस समय रखी थी वो अच्छी बात नहीं थी। और जब किसी एक बड़े मीडिया घराने द्वारा ये खबर उठाई गई तब रिलायंस को इसका स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होना पड़ा और शेयर धारकों को यह जानने का अधिकार था कि वास्तव में हो क्या रहा है इन सब चीज़ों में। इसके लिए उन्होंने रिलायंस पर जुर्माना लगाया। होता क्या है, यदि अफवाह का मार्केट गर्म होता है तो उसके बेस पर जो है लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कभी कभी प्रॉफिटेबल भी हो जाता है और कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जोमेटो और ब्लिंकिट के डील के बीच में। जोमेटो ने 24 जून को स्टॉक एक्सचेंज को एक हुआ क्या था, जो जोमेटो और ब्लिंकिट के बीच में एक डील हुई थी। ब्लिंकिट जो है वो एक किराना स्टार्टअप है और जोमेटो ने इसे 4500 करोड़ में अधिग्रहण की घोषणा की। लेकिन हुआ क्या, जो जोमेटो के जो निवेशक थे वो खुश नहीं थे। उनका ध्यान, वो चाहते थे कि जो जोमेटो अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे, ना कि इतने बड़े कैश मार्केट जो कि ब्लिंकिट जो है एक कैश जो है नगद से भरा व्यवसाय है उसको खरीदे। तो लोगों ने क्या किया, अपने स्टॉक बेचने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में जोमेटो में 20% की गिरावट आ गई। लेकिन हुआ क्या, जो निवेशकों ने यहाँ पर शिकायत की वो सेबी गए और उन्होंने कहा कि जोमेटो ने इस तरह की खबरें और अफवाहों का पुष्टि और खंडन नहीं किया है और वे लोग मूर्खों की तरह सभी स्टॉक में निवेश करते रहे और फिर उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी। तो इस तरह से उन्हें लगता था कि जोमेटो को कम से कम पहले ही किसी तरह का संकेत देना चाहिए था, जो भाई अधिग्रहण हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर रिलायंस के मामले की ओर इशारा करते हुए सेबी ने कहा कि आपने पिछले साल इसी तरह के गैर प्रकटीकरण के लिए उनकी खिंचाई की थी, तो आप जोमेटो की भी खिंचाई कीजिए। और हुआ क्या, जो सेबी पर ये सब चीज़ें भारी पड़ गई, जो भाई हमने रिलायंस पर ऑलरेडी उसकी खिंचाई की थी इसी मैटर पर लेकर, तो भाई जोमेटो पर भी हो गए। लेकिन सेबी जो है वो इस तरह के खुलासे के लिए अगर और लेकिन को हटाना चाहती है। यानी कि वो नहीं चाहती है जो इस तरह का हुआ लेकिन तो घटना तो आगे कोई भी और इस तरह की कंपनियां आए और उनके पास इस तरह से उनके बारे में स्पष्टीकरण, खंडन, पुष्टिकरण सब करें। इसलिए 1 अक्टूबर 2023 से भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियों को बाजार की अफवाहों या पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण करना होगा। यानी कि अभी जो भविष्य में यदि
किसी तरह की अफवाह उड़ती है तो कंपनी को सामने आके उसका स्पष्टीकरण और खंडन करना होगा, जो भाई इस तरह की अफवाह नहीं है, ये गलत है, आप इसके चक्कर में ना फंसे। इससे क्या होगा, जो आम निवेशक है उनकी गाढ़ी कमाई बचेगी। और 1 अप्रैल 2024 से सिर्फ 250 कंपनियों को शामिल करने के लिए सूची का विस्तार होगा। यानी कि एक तरह से सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है। सेबी क्या कर रही है, जो ग्राहक जो निवेशक हैं उनके हित में काम कर रही है। जो भाई कोई अफवाह आया उसके कारण से क्या हुआ, मार्केट में जो शेयर है उसमें उछाल हो गया, गिरावट आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो भाई जो टॉप 100 कंपनी है वो आके इस अफवाह का पुष्टि और खंडन करे, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी, ये थी आपको सेबी को अफवाहें पसंद नहीं है, एक आर्टिकल था वेब पर, तो उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया। यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद।